हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम दो प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसका नाम है, एक का नाम है आपका टीएमबी यानी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, और दूसरे का नाम है सीएसबी बैंक। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के बारे में। अगर आप देखेंगे जो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है, एक आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और इसका अगर आप पूरे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इनमें मेरे को चार जो बैंक मेरे को सबसे अच्छा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, सीएसबी बैंक, डीसीबी बैंक और उसके साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इस वीडियो में हम सीएसबी बैंक और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बिजनेस अपडेट आया है Q1 FY26 का, तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने Q1 FY27 में अपना लोन बुक ऑलमोस्ट 27% से ग्रो किया है। तो अगर आप देखेंगे नॉर्मली तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक नॉर्मली आपका 15 से 20% इस रेट से ग्रो करते हैं, लेकिन Q1 में अगर आप देखेंगे इसका जो ग्रोथ है वो थोड़ा एलिवेटेड हुआ है, थोड़ा बड़ा है। अगर आप गाइडेंस के बारे में देखेंगे तो पहले इसका गाइडेंस था कि 15% से अपना लोन बुक ग्रो करेंगे। अगले क्वार्टर यानी Q4 में मैनेजमेंट ने बताया था कि हम मोटा मोटी 16 से 17% से ग्रो करेंगे, यानी थोड़ा अपग्रेड किया था। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में ये बैंक जो गाइडेंस था 16 से 17%, लेकिन ग्रो किया है 27% से। तो मेरे को नंबर बहुत ही अच्छा लगा है। फिर अगर आप इसका डिपॉजिट बुक देखेंगे, वो मोटा मोटी 20% से ग्रो किया है। तो डिपॉजिट का जो ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, जैसे ग्रो कर रहा है 27% से, और डिपॉजिट बुक 20% से। तो गैप उतना वाइडन नहीं है, मोटा मोटी ठीक ठाक ही है। फिर इसका कासा भी ग्रो किया है 17% से, इसका कासा बुक ग्रो किया है, ये भी बहुत अच्छा है। तो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट इसके बाद और भी जो फुल फ्लेजेड नंबर आएगा वो भी हम देखेंगे, उसके एसेट क्वालिटी देखेंगे, कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे, आरओई का मैट्रिक्स देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। उसके बाद हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसके बाद मैनेजमेंट क्या गाइडेंस वगैरह दे रहा है। मेरे को लगता है कि मैनेजमेंट को जो लोन बुक ग्रोथ का जो गाइडेंस है वो 20% कर देना चाहिए। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सीएसबी बैंक के बारे में। ये भी एक बहुत अच्छा बैंक है। ये भी मोटा मोटा अगर आप देखेंगे पूरा प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर कोई बैंक है वो आपका सीएसबी बैंक था। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में देखेंगे तो इसका लोन बुक का जो ग्रोथ तो वो धीरे धीरे घट रहा है। अगर आप देखेंगे Q1 में इसका लोन बुक का ग्रोथ था 31%, Q2 में था 29%, Q3 में था 29%, Q4 में था 27% और Q1 ऑफ FY26 में 24%। यानी ये जो आपका 30% या फिर 30% से ऊपर से अपना जो लोन बुक को ग्रो करता था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका पेस ऑफ जो लोन बुक का ग्रोथ है वो थोड़ा नीचे घट रहा है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस, लेकिन गाइडेंस के अनुसार ही परफॉर्मेंस है। अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट गाइड किया था 25 से 30% के बीच ग्रो करेंगे और ग्रो कर रहा है 24% से। तो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट दे आर ग्रोइंग, बट देयर पेस ऑफ लोन बुक ग्रोथ इज कमिंग डाउन, ये एक बात है। उसके बाद आप इसका डिपॉजिट बुक देखेंगे वो 26% से ग्रो किया है, यानी बैंक में अच्छा खासा पैसा आ रहा है। डिपॉजिट बुक बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। और अगर आप देखेंगे इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे सीएसबी बैंक का, तो इसका जो मेन बिजनेस का ऑलमोस्ट 50% के ऊपर, 50% पकड़ सकते हैं राउंड फिगर में। तो इसका 50% जो इसका बुक है वो गोल्ड लोन है, यानी एक सिक्योर एसेट वाले सेगमेंट में इसका मैक्सिमम इसका पोर्टफोलियो है। और अगर आप इसका गोल्ड का ग्रोथ देखेंगे तो गोल्ड वाला जो एडवांस गोल्ड सेगमेंट का जो एडवांस वो मोटा मोटी 47% से ग्रो किया है। और आप सबको पता है जो जो भी बिजनेस आपका बैंक या फिर एनबीएफसी जो भी गोल्ड सेगमेंट में काम कर रहा है उसका ग्रोथ तगड़ा ग्रोथ चल रहा है। तो आपको इस वाले सेगमेंट को अच्छे से देखना चाहिए, गोल्ड वाले सेगमेंट को। और इसका जो सीएसबी बैंक भी एक बहुत अच्छा बैंक है। जब फुल फ्लेजेड रिजल्ट आएंगे तब इन डिटेल इस बैंक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।